बताइए। मेरा नाम सुनील छेत्री है। आज ऑल असम गोरखा स्टूडेंट यूनियन के अगुवाई में असम के छोटे छोटे अलग संगठन, साथ ही सर्वभारतीय स्तर के गोरखा ऑर्गेनाइजेशंस के हेल्प में हम लोग जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये धरना प्रदर्शन करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि भारतीय गोरखा जो इंडियन गोरखाज है उन लोग आज बहुत ज़्यादा हैरेस्ड है, चाहे वो दार्जिलिंग बोलिए चाहे वो नॉर्थ ईस्ट बोलिए। विशेष करके नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है कि जब वर्ल्ड वार 2 का टाइम में बहुत सारा गोरखाज लोग नॉर्थ ईस्ट में बैठे थे, वहाँ पे बैठने वाले गोरखाज लोग टाइम टू टाइम क्या हो गया, वहाँ पे अलग अलग स्टेट डिवाइड हो गए। मेघालय, मणिपुर, मिजोरम अलग अलग स्टेट डिवाइड होते चला गया और वहाँ पे ट्राइबल स्टेट डिक्लेयर करते गया। तो गोरखा लोग का वहाँ पे सिक्योरिटी आज नहीं है, वहाँ पे उन लोग का अपना पॉलिटिकल राइट्स नहीं है, लैंड राइट्स नहीं है, बहुत कुछ हड़प लिया गया। और आपकी राइट्स की लड़ाई, राइट्स के डेफिनेटली अधिकारियों की लड़ाई है। हम लोग को अधिकार चाहिए। अलग सारा ट्राइबल एरियाज में हम लोग सिक्योर नहीं है। 6 शेड्यूल के अंदर में बहुत सारे जिले हैं, वहाँ पे जो जिले में हम लोग का कुछ भी राइट्स नहीं चलता, कुछ बातें नहीं चलती, केवल सिर्फ वोटर की तरह हम लोग को जीना पड़ रहा है। तो हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि गोरखा लोगों का आइडेंटिटी के लिए, गोरखा लोगों का अधिकार के लिए सरकार कुछ एक ऐसा कदम उठाए कि गोरखा भी शान से जिए, क्योंकि बॉर्डर पे मरने वाले तो गोरखे ही हैं जो भारत देश के लिए हमेशा मरने के लिए तैयार रहते हैं। फिर भी उन लोग के अधिकारों के लिए क्यों सरकार पीछे हट रही है। अभी देखिए रिसेंटली एनआरसी हुआ, आसाम में एनआरसी हुआ। एनआरसी लास्ट 5 साल हर एक गोरखा अपना कागज पकड़ के एनआरसी ऑफिस घूमना पड़ा, मैं भारतीय हूँ प्रमाण करने के लिए। कितना दुर्भाग्य बात है। नॉर्थ ईस्ट के कोई भी कम्युनिटी पहचान बनाने के लिए उसे जगह जगह धक्के खाने पड़ते। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोला आपने कि अपना पहचान में इंडियन हूँ ये साबित करने के लिए हम लोग को मुश्किल हो रहा है, मतलब इतना हैरेस्ट किया जा रहा है। हम लोग वैसे भी इंडियन है, वी आर बाय ब्लड इंडियन, उसमें कोई शक ही नहीं है। जो आदमी भारत देश के लिए मर सकता है उससे बड़ा इंडियन और क्या होना चाहिए गोरखा कम्युनिटी के लिए। एंड वॉरियर कम्युनिटी, गोरखा इज अ वॉरियर कम्युनिटी। तो ऐसा कंडीशन में हम लोग सरकार से वही मांग करना चाहते हैं कि देखिए गोरखा लोग की सिक्योरिटी के लिए आप लोग एक स्टेट डिमांड हम लोग पहले से करेंगे, भारत में एक स्टेट हम लोग का गोरखालैंड होना चाहिए, हम लोग का पहले से ही मांग है। इसके अलावा भी भारत में कहीं भी अगर गोरखे बैठे हैं तो उन लोग का सुरक्षा के लिए सरकार अच्छा कदम उठाए, उन लोग को सिक्योरिटी प्रदान करे। इसीलिए हम लोगों ने सरकार से मांग किया कि स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के गोरखाओं को शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर कर दिया जाए। उन लोग शेड्यूल ट्राइब के संपूर्ण हकदार है, वो क्राइटेरिया में उन लोग फिट होते हैं। तो क्यों ना सरकार उन्हें गोरखाओं को शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर करे, तब हम लोग नॉर्थ ईस्ट में भी सिक्योर रहेंगे। प्लस नॉर्थ ईस्ट में शांति बहाल रखने के लिए गोरखाओं का बड़ा योगदान है। हम लोग किस कैटेगरी में आते हैं आप लोग? हम लोग अभी ओबीसी कैटेगरी में है, ओबीसी कैटेगरी में नॉर्थ ईस्ट में। तो वहाँ पे मैक्सिमम भी ट्राइबल होने जा रहा है, बहुत जल्दी एसटी चाह रहे हैं, एसटी चाह रहे हैं। जी हाँ, और नॉर्थ ईस्ट में भी आसाम में भी 6 बड़े जाति वहाँ पे एसटी के और जा रहे हैं, गवर्नमेंट उन लोग को अप्रूव करने वाली है। तो 6 जाति जब एसटी हो रहे हैं तो गोरखाओं को भी साथ में ले जाकर 7 अगर कम्युनिटी के एसटी कर देंगे तो हम लोग भी सिक्योर रहेंगे उन लोग के साथ, वरना सभी लोग एसटी हो जाएंगे, एसटी स्टेट हो जाएगा, फिर हम लोग का क्या हालत होगा। इसीलिए हम लोग सरकार से मांग रखना चाहते हैं। देखिए हम लोग शांत प्रिय जाति है, हम लोग ज़्यादा प्रतिवाद या उग्र भाषा की प्रतिवाद हम लोग नहीं जानते। वैसे भी नॉर्थ ईस्ट में आपको पता ही है सारे एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ज़्यादा है, फिर भी आज तक गोरखाओं का ऐसा कभी इतिहास नहीं कि देश और उसके खिलाफ, राष्ट्र के खिलाफ गोरखाओं ने कभी ऐसा कदम उठाया हो। तो हम लोग सरकार को चाहते हैं कि हम लोग शांतिपूर्ण यहाँ पे धरना प्रदर्शन गणतांत्रिक पद्धति से हम लोग संग्राम कर रहे हैं। इस संग्राम के भाषा को सरकार समझे। ना करके आप लोग अपने प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ, जिस तरीके से गांधी जी ने कहा था जी बिल्कुल, अहिंसा गणतांत्रिक रूप से डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट है ये, डेमोक्रेटिक वैसे प्रोटेस्ट करे। सरकार को इस भाषा को समझ लेना चाहिए, क्योंकि बाद में अगर ऐसा कुछ परिस्थिति क्रिएट हो जाए कि सपोज गोरखा लोगों को कुछ अधिकार न सब कुछ छीन जाए तो फिर कुछ भी हो सकता है आने वाला समय में। उस समय के लिए हम लोग समाज को लेकर जाने का दिल नहीं है इसी उस दौर तक। इसीलिए हम लोग सरकार से वही चाहते हैं कि हम लोग का समस्या समाधान हो, एसटी का दर्जा मिले, नॉर्थ ईस्ट के इंडिजिनियस पीपल के रूप में हम लोग को ट्रीट किया जाए। हम लोग नेपाल से आने वाले लोग नहीं है, हम लोग अखंड भारत के ही अंग है। भारत अभी सांस्कृतिक भारत, अखंड भारत का नारा सरकार लगाती है, हिंदू का नारा लगाती है कि सारे हिंदू आज वहाँ पे अत्याचार पीड़ित हो रहे हैं, सरकार मौन है। उसके लिए हम लोग सरकार को धिक्कार भी देते हैं और मांग भी रखते हैं। अच्छा सर, ये जिस तरीके से अभी काफ़ी महिलाएं भी आई हैं, लगातार आप लोगों के धरने चलते रहते हैं, क्या सरकार ने जो आप मांग रहे हैं, कह रहे हैं, उस पर आप लोगों को कुछ आश्वासन दिया हो? जी नहीं, सरकार की ओर से आश्वासन तो बहुत सारे मिलते। देखिए चुनाव से पहले अभी तक आश्वासन ही है हम लोग पास, हाथ में कुछ भी नहीं है। तो हम लोग सरकार से मांगे कुछ, लगातार धरने यहाँ पे चलते रहते हैं। जी हाँ, देखिए बहुत दुख की बात है कि नेशनल लेवल पे भी हम लोग का बहुत सारा धरना चल रहा है। अभी मणिपुर में एक बहुत बड़ा कानून आ रहा है जिसके पास 1951 का डॉक्यूमेंट्स होगा उसी को राइट्स मिलेगा, ऐसा बात हो रहा है। तो आप खुद सोचिए ये क्यों गोरखाओं पर लागू,
क्या मणिपुरी लोग, वहाँ के ट्राइबल लोग के पास 1951 का कागजात है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है किसी के पास भी। ट्राइबल लोग जो पिछड़े हुए गांव में रहते हैं, उन लोग 1951 का कागज कैसे संभाल के रख सकते हैं? तो केवल गोरखाओं पर ये कानून क्यों लागू हो रहा है? वहाँ पर क्यों लागू हो रहा है? वही बात हम लोग पूछना चाहते हैं सरकार।